हेलो स्टूडेंट, मैं संजय मंडोर आपको जो है आज कक्षा 10वीं के जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। मैं ये आपको जो है मैं शुरुआत करवा रहा हूँ यहाँ पर अध्याय 10 से। अध्याय 10 का जो नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके में जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इस पार्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। इसके बाद जो है अगले पार्ट के, ऐसे करके मैं टोटल 4 पार्ट के जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको जो है बता रहा हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे पहला ही प्रश्न है यहाँ पर, अवतल दर्पण और या वह लिख देते हैं वह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब हमें ये बताना है कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ठीक है, तो जो है इसका उत्तर रहेगा, या एक वाक्य में उत्तर आ सकता है जिसमें आप बोलेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो रहेगी, अवतल दर्पण की जो रहेगी वो रहेगी ऋणात्मक रहती हैं, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक। तो इसका आंसर रहेगा ऋणात्मक व धनात्मक। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न रहेगा, सेकंड वाला प्रश्न है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। देखिए किस में, तो गोली दर्पण की फोकस दूरी और किस में, वक्रता त्रिज्या में जो है संबंध होता है। तो इसका जो उत्तर है कि F बराबर R/2। ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है और ये संबंध होता है F बराबर R/2। तो इसका आंसर रहेगा फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वो कितना रहेगा, तो F बराबर R/2। तीसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मतलब ये पूछा गया है यहाँ पर कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है। तो इसका उत्तर रहेगा, इसका उत्तर आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव विकल्प देखना है। आंसर क्या रहेगा इसका, अनंत। क्या रहेगा, अनंत। कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। फिर अगला प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो हमें पता ही है इसका जो आंसर आता है वो है अवतल दर्पण, है ना। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत यानी कि ठीक लंबवत आपतित होती हैं तो
होती हैं तो परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण कितना होगा, कितना होगा। कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर जो है अभिलंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। परावर्तन कोण का जो मान है वो होगा 0 डिग्री। परावर्तन कोण कितना होगा इस समय, 0 डिग्री होगा। प्रश्न जो है 6 है यहाँ पर, कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का अनुपात, का अनुपात कहलाता है, का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। उत्तर क्या रहेगा इसका, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो आंसर रहेगा इसका रेखीय आवर्धन। ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न है 7वां है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौटना कहलाता है, लौटना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर रहेगा, इसका उत्तर रहेगा परावर्तन, परावर्तन, सॉरी ऐसे लिखते हैं परावर्तन। इसका उत्तर क्या रहेगा, परावर्तन। कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में जो है लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो देखिए ये मैंने 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले जो है क्वेश्चन आपको बता है। किस पार्ट के, पार्ट 10 के। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ वैकल्पिक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न यानी 4 विकल्प रहेंगे, वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है। पहला प्रश्न रहेगा, प्रश्न फर्स्ट, पहला है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के होता है, परावर्तन कोण के होता है। तो कैसा होगा, तो देखिए विकल्प बता रहा हूँ मैं। नंबर ए पर है बराबर, बी पर कम, सी पर अधिक और डी ऑप्शन रहेगा इसका 0। कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से होता है, तो कैसा होता है, इसका आंसर, सही आंसर रहेगा बराबर। कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, कि आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को, बस इतना है। अब 4 ऑप्शन देखिए। नंबर ए, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, मतलब इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं पर्दे पर, ऐसा बता रहा है कि पर्दे पर इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। नंबर बी जो है पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। ठीक है। नंबर सी जो है वो ये है, हवा पर लिया जा सकता है, हवा पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। और नंबर डी जो है
वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब का सही आंसर है कि आभासी प्रतिबिंब को हम पहले ही ए आ रहा है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ए वाला रहेगा कि आभासी प्रतिबिंब को भी हम जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अब जो है तीसरा है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं? तो इसके 4 कारण हैं। नंबर 1 कि प्रकाश का गमन विरल से सघन में होता है। चलिए इसको हटा दीजिए आप, ये नहीं पूछेंगे, है ना। चलिए हटाइए। तो प्रश्न जो है तीसरा जो है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हैं, यानी 2D 2 डायोप्टर हैं, तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ए जो है वो है 60 सेंटीमीटर, बी जो है वो है 50 सेंटीमीटर, सी जो है वो है 40 सेंटीमीटर और डी जो है वो है कितना? 20 सेंटीमीटर। अब इसमें से ऑप्शन सुनना है। तो देखिए 2 डायोप्टर में थोड़ा सा हल करके बता दूं। P इक्वल होता है 1/f, यानी F इक्वल होता है 1/p। P का मान है 2, 100। तो 100 ये मीटर में होता तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर में 100 में 2 से भाग देंगे हम तो 50 आंसर आएगा। तो इसका आंसर सही रहेगा कितना? 50। आंसर क्या रहेगा इसका? 50। यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर आएगी? 50 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न नंबर चौथा है कि प्रकाश का वायु या निर्वात में वेग होता है। प्रकाश का वायु या निर्वात में वेग होता है। वायु या निर्वात में वेग कितना होता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 1 है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नंबर बी जो है वो है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा जो है वो है सी जो है वो कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और डी जो है वो कितना है? तो वो जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रकाश की जो चाल है या वेग, प्रकाश का वेग वायु या निर्वात में कितना होता है ये पूछा गया है हमसे। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी नंबर कौन सा? सी इसका जो है सही आंसर है। नंबर सी इसका सही आंसर है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका जो है आंसर है। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 जो है वो ये है कि ओजोन परत नहीं आने देती है। ओजोन परत नहीं आने देती हैं। तो किसको नहीं आने देती हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पर कि अवरक्त किरण को नहीं आने देती है, या बी जो है कि पराबैंगनी किरण को नहीं आने देती है, पराबैंगनी किरण। सी जो है वो है दृश्य प्रकाश। और डी जो है वो है ऊष्मा। तो ओजोन परत जो है किसको नहीं आने देगी? तो अवरक्त किरण पृथ्वी पर आती है, दृश्य प्रकाश भी आता है, ऊष्मा भी आता है। कि एक ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? पराबैंगनी विकिरण। तो इसका सही आंसर कौन सा है? पराबैंगनी विकिरण, क्योंकि ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी विकिरण को नहीं आने देती है पृथ्वी पर। ये जो है ओजोन परत इसको जो है रोक लेती है। तो किसको नहीं आने देगी?
पराबैंगनी किरण को यहाँ पर। प्रश्न, चलिए इसमें इस प्रकाश के परावर्तन में जो है इतने ही ऑब्जेक्टिव है, तो 7 और 5 कितने, 12। ये इस चैप्टर से आपको जो है 12 ऑब्जेक्टिव करने हैं। अगला चैप्टर है अगला चैप्टर अध्याय 10 के बाद रहेगा अध्याय 11। अध्याय 11 का जो नाम है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र और क्या है इसमें, रंग बिरंगा संसार। इसका पहला ही ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि वह लेंस जो वस्तु को बड़ा कर दिखाता है, वह लेंस जो वस्तु को बड़ा कर दिखाता है। एक ऐसा लेंस आपको बताना है जो वस्तु को कैसा बड़ा करके आपको दिखा दे, मतलब उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा करके दिखा दे। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है बाइफोकल और चौथा जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो वह लेंस जो वस्तु को कैसा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो अवतल भी नहीं, बाइफोकल भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन तो नहीं आना है। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ए वाला। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा करके दिखाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में द्वितीय प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में द्वितीय प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन इसके भी हैं, आभासी तथा उल्टा, बी जो है आभासी तथा सीधा, सी वाला ऑप्शन जो है वो है वास्तविक व उल्टा और डी जो ऑप्शन है वो है वास्तविक तथा कैसा, सीधा। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो लास्ट वाला प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सेकंड वाला प्रतिबिंब जो बनता है, 2 प्रतिबिंब इसके अंदर बनते हैं और जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल आभासी होता है और वस्तु से ठीक उल्टा होता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा आभासी तथा कैसा, उल्टा। तो इसका ऑप्शन आएगा आभासी तथा उल्टा। आभासी तथा सीधा नहीं आएगा, वास्तविक व उल्टा नहीं, वास्तविक तो बनता ही नहीं इसके अंदर। कैसा बनता है, आभासी व उल्टा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा, आभासी तथा उल्टा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास में कि वह यंत्र जो पृथ्वी की सतह पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त होता है। मतलब ऐसा है, यहाँ ये पूछा गया कि एक ऐसे यंत्र का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दूर की वस्तु दूरस्थ लिखा है यहाँ पर, दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए पास की वस्तु को देखने में हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म वस्तु को देखने में सूक्ष्मदर्शी का, और दूर की वस्तु को देखने में दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, नंबर ए जो है
वो है सूक्ष्मदर्शी, तो बिल्कुल दूर की वस्तु को ये स्पष्ट नहीं दिखाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है हमारा। बी जो है वो है पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी। तीसरा जो है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और डी जो है इनमें से कोई नहीं। डी कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूरदर्शी यहाँ पर एक ही है हमारे पास, कौन सा? पार्थिव। तो आंसर क्या रहेगा इसका? पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव ये दूरदर्शी क्या करते हैं कि दूर की वस्तुओं को जो है हमें स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर आएगा पार्थिव दूरदर्शी। चौथा जो है वो है कि पार्थिव दूरदर्शी में लेंस की संख्या होती है, लेंस की संख्या होती है। पार्थिव दूरदर्शी में लेंस की संख्या होती हैं, ये यहाँ पर जो है पूछा गया है। ऑप्शन है 1 पहला, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो पार्थिव जो दूरदर्शी होता है इसके अंदर टोटल कितने लेंस होते हैं? 3 लेंस होते हैं, ना 1 ना 2 ना 4। कितने होते हैं इसके अंदर? 3। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका कितना? 3। कि पार्थिव दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 3 लेंस होते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि इंद्रधनुष की घटना निम्न के कारण होती है। इंद्रधनुष की घटना निम्न के कारण होती है, निम्न के कारण होती है। देखिए घटना मैं बता रहा हूँ। नंबर ए जो है वो है परावर्तन, तो इंद्रधनुष में परावर्तन नहीं होता है। नंबर बी जो है वो है अपवर्तन, इसके अंदर अपवर्तन भी नहीं होता है। नंबर सी जो है इसका दे रखा वर्ण विक्षेपण। और नंबर डी जो है वो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष जो घटना आधारित है वो किस पर है? वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इसमें जो है 7 कलर का जो है रंगों का क्या होता है? विक्षेपण होता है। तो इंद्रधनुष की घटना का जो कारण है वो क्या है? वर्ण विक्षेपण है। अब ये 5 तो जो है वैकल्पिक प्रश्न हैं। अध्याय कौन से? 11 के मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो है एक शब्द या एक वाक्य, एक शब्द, चलिए एक शब्द में ही आपको जो है उत्तर बताना है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है, अब एक शब्द में कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कि वे यंत्र, फर्स्ट है वे यंत्र जो पास की वस्तु को आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक ही होता है इसमें, बनाता है। तो ये जो है वह यंत्र, ऐसा लिखेंगे कि वह यंत्र जो पास की वस्तु को आभासी, मतलब उसके पास रखी वस्तु को कैसा, बोले आभासी, कैसा, उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से कैसा बड़ा बनाता है, तो वो जो है यंत्र कहलाता है। तो उसका जो उत्तर आता है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो इसका जो उत्तर रहेगा, उत्तर वो रहेगा क्या? न्यूटन। उत्तर क्या रहेगा इसका? न्यूटन। तीसरा जो है
तीसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, तो उस दूरदर्शी का नाम होता है खगोलीय दूरदर्शी। क्या नाम होता है उसका? खगोलीय दूरदर्शी। इसका आंसर क्या है? खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो ये याद रखें आप कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब इसी पार्ट में है रिक्त स्थान। तो प्रश्न जो रहेगा रिक्त स्थान के लिए करते हैं हम रिक्त स्थान। क्या है यहाँ पर? रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान हम देख लेते हैं क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी फोकस दूरी के बाद रिक्त स्थान आता है इसमें कि रिक्त स्थान होती हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस, मतलब जो पहला लेंस होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं और जो दूसरा होता है जो नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है, तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर रिक्त स्थान का उत्तर रहेगा कम। क्या रहती है? फोकस दूरी कम होती है। हालांकि इसके अंदर जो है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी भी कम होती है, लेकिन अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी से भी कम होती है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? कम। दूसरा जो है वो ये है कि दूरदर्शी में, अब देखिए उधर सूक्ष्मदर्शी था, अब जो है क्या है? दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी रिक्त स्थान होती हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा अधिक। दूरदर्शी में अधिक होती हैं और सूक्ष्मदर्शी में जो है कम होती हैं। तीसरा जो है लाल रंग की तरंगधैर्घ्य रिक्त स्थान तथा बैंगनी रंग की तरंगधैर्घ्य होती हैं, रिक्त स्थान होती हैं। तो देखिए लाल रंग का तरंगधैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का कम होता है। तो आंसर रहेगा इसका, उत्तर रहेगा पहले रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे? अधिक, क्योंकि लाल रंग का तरंगधैर्घ्य क्या होता है? अधिक। और दूसरा जो रिक्त स्थान है कि बैंगनी रंग का तरंगधैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। तो पहला आंसर पहले रिक्त स्थान में अधिक और दूसरे में क्या लिखेंगे हम? कम। तो ये अध्याय 10 और जो है 11 के जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। और दोनों चैप्टर में कितने ऑब्जेक्टिव है तो हम देख लेते हैं। अध्याय 10 में जो है 7 और 5 12, अध्याय 11 में जो है 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 और 12 कितने हो गए? तो 11 और 12 जो है टोटल जो है 23 ऑब्जेक्टिव जो है मैंने आपके 2 चैप्टर में जो है बता दिए हैं। अब जो है 2 चैप्टर और बाकी है हमारे पास 12 और 13, तो उसके भी जो है मैं बहुत जल्द जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव पहुंचा रहा हूं। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव जो है आप कंठस्थ कर लीजिए।